हेलो मेरे शैतानों, कैसे हो आप। देखो, आज वीडियो चालू करने से पहले कुछ बात बोलना चाहूंगा। देखो, जो भी पढ़ाऊंगा वो कॉन्सेप्ट से पढ़ाऊंगा, ठीक। वीडियो छोड़ के मत जाना ये सोचकर कि यार ये तो नया है, ठीक। आप वीडियो लास्ट तक देखो और फिर डिसाइड करना कि यार सच में हमको कॉन्सेप्ट मिल रहा है यहां पर, या सिर्फ एवे ही बस नाम रख दिया है चैनल का कॉन्सेप्ट से, ठीक। तो चालू करते हैं अपन। सबसे पहले ध्यान से सुनना, अपन चालू करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। बट उससे पहले थोड़ा सा कॉन्सेप्ट मैं तुमको बता देता हूं 11th क्लास का। देखो, 11th क्लास में अपन ने सबसे पहले क्या पढ़ा है, जर्नल एंट्री। क्या पढ़ी है, जर्नल एंट्री। देन इसका भी अपन ने लेजर पढ़ा है, वैसे मैं ये पहले और एक बार बता चुका हूं। देन इसके बाद अपन ने ट्रायल बैलेंस पढ़ा है। देन इसके बाद अपन ने ट्रेडिंग अकाउंट पढ़ा है। देन इसके बाद अपन ने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पढ़ा है, और फिर अपन ने पढ़ी है बैलेंस शीट। ये अपन ने पढ़ा है 11th क्लास में। देखो, ट्रेडिंग में क्या निकलता है, ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस, ठीक। अपन ग्रॉस प्रॉफिट की बात कर रहे हैं। देन ये ग्रॉस प्रॉफिट कहां ट्रांसफर होता है, प्रॉफिट एंड लॉस में, ठीक। और इसमें अपना क्या निकलता है, नेट प्रॉफिट। क्लियर। देखो, 11th में क्या था, अपन ने सोल प्रोप्राइटरशिप के बारे में पढ़ा कि वो अपना ट्रेडिंग कैसे करता, अपनी अकाउंटिंग कैसे करता है। अब बात क्या आती है 12th क्लास में, अपन क्या पढ़ रहे हैं कि पार्टनर लोग अपनी अकाउंटिंग कैसे करते हैं। तो देखो, ये जो प्रॉफिट रहता था वो 11th क्लास में क्या होता था, डायरेक्ट अपन बैलेंस शीट में कैपिटल में क्या कर देते थे, प्लस कर देते थे, ठीक। बट यहां पर ये जो प्रॉफिट है वो दो या दो से ज्यादा पार्टनरों का है। तो इसका मतलब अपने को इस प्रॉफिट को बांटने के लिए एक अकाउंट बनाना सीखना पड़ेगा, जिसका नाम है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्लियर है। और आज का अपना यही टॉपिक भी है, ठीक। तो सबसे पहले मैं एक बार आपको बता देता हूं कि एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनता कैसे है, ठीक। देखिए, सबसे ऊपर अपन लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग, और यहां पर अपन लिखेंगे तारीख, जो भी साल का अंत रहेगा, ठीक। और अगर नहीं दिया रहेगा तो डैश डैश करके छोड़ देंगे। देन इसके बाद पर्टिकुलर रुपीज, ये इतना जो पार्ट है इधर का ये डेबिट है, और इधर का ये जो पार्ट है वो क्रेडिट है, ठीक। सबसे पहले ध्यान रखना अपने को क्या लिखना है। जैसे ट्रेडिंग से अपन प्रॉफिट एंड लॉस में जब आते थे तो अपन क्या करते थे, ट्रेडिंग का जो ग्रॉस प्रॉफिट रहता है वो सबसे पहले लिखते थे। तो वैसे ही प्रॉफिट एंड लॉस का जो नेट प्रॉफिट निकलेगा, सबसे पहले अपने को वही क्या करना है, यहां पर ट्रांसफर करना है, ठीक। तो सबसे पहले अपन क्या लिखेंगे, बाय नेट प्रॉफिट बीडी, बाय नेट प्रॉफिट बीडी, ठीक। सबसे पहले वही लिखना है, क्वेश्चन में सबसे पहले ढूंढना है, चाहे वो ऊपर हो, बीच में हो, नीचे हो, कहीं पर भी हो, सबसे पहले यही लिखना है। देन इसके बाद अब कुछ मत करो भाई, अब बस इतना सोचना कि यार ये एप्रोप्रिएशन किसके लिए बना रहे हैं, फर्म के लिए। तो फर्म का अगर नुकसान होगा, खर्चे, एक्सपेंस, तो वो डेबिट में आएगा, और इनकम होगी तो वो क्रेडिट में आएगा। अब ऐसा क्यों, क्योंकि भैया प्रॉफिट एंड लॉस का नेचर कैसा होता है, नॉमिनल नेचर का होता है। किस नेचर का, नॉमिनल नेचर का। और 11th क्लास में तुमने पढ़ा होगा, नॉमिनल मतलब ऑल द एक्सपेंस एंड लॉसेस आर डेबिट एंड ऑल द इनकम्स एंड गेन्स आर क्रेडिट। तो अब देखो कौन कौन से खर्चे एप्रोप्रिएशन हो सकते हैं, ठीक। अब इसमें भी दो चीजें हैं, ध्यान से सुनना है। एक होता है चार्ज, क्या होता है, चार्ज, और एक होता है एप्रोप्रिएशन, ठीक। चार्ज का मतलब होता है देना ही है, ठीक है, देना ही है। और एप्रोप्रिएशन का मतलब होता है देना है, एप्रोप्रिएशन का मतलब देना है। क्लियर है यहां तक। तो ये चार्ज कहां आता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, जबकि एप्रोप्रिएशन कहां आता है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। क्लियर है। चलो अब अपन बात करते हैं सबसे पहले कि अब क्या आएगा। तो भैया देखो, सबसे पहला खर्चा क्या हो सकता है। तो देखो, जहां तक ऐसा है, जरूरी नहीं है जो मैं लिख रहा हूं वही बिल्कुल हमेशा रहेगा, आपको क्वेश्चन में जो दिया रहेगा आप वैसे लिखना, ठीक। सबसे पहले अधिकतर क्या मिलेगा, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब मान के चलते हैं अपन की दो पार्टनर है ए और बी, ठीक। तो भैया ए और बी का दोनों का ब्याज यहां लिखेंगे, और यहां पर अपन क्या कर देंगे, टोटल कर देंगे, ठीक। देन इसके बाद फिर इसके बाद टू सैलरी हो सकता है दोनों पार्टनरों को थोड़े मेहनत कर रहे हो बेचारे, तो उनको सैलरी भी मिले, ठीक। तो भैया अपन सैलरी लिख देंगे ए और बी की, ए और बी अपन कोई पार्टनर मान रहे हैं, ठीक। देन इसका दिया हो सकता है वो बहुत ज्यादा बेचारे मेहनत कर रहे हैं, घर जा जाकर सामान बांट रहे हैं, ठीक। मतलब उनको कमीशन मिलेगा, क्या मिलेगा भैया, कमीशन। तो देखो, ये सब जो भी चीज उनको मिल रही है वो कौन दे रहा है, फर्म दे रही है। और फर्म अगर दे रही है तो फर्म का क्या हुआ, लॉस, इसलिए ये सारी चीजें किधर आ रही है, डेबिट में आ रही है। देन इसके बाद कमीशन लिख दिया, हो सकता है ए और बी दोनों को मिलेगा, तो दोनों का टोटल करके कहां लिख देंगे, बाहर। और अगर बाई चांस मान लीजिए किसी एक को मिलता है तो डायरेक्ट टू कमीशन ए लिखा और ए के जस्ट सामने क्या लिख दिया, बाहर पैसा लिख दिया। या फिर आप ऐसा भी कर सकते हो, टू एज कमीशन। क्लियर है। अब इसके बाद एक और टॉपिक क्या हो सकता है, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। अब एक चीज मैं आपको ये क्लियर कर दूं, देखो जरा ध्यान से। देखो ड्राइंग कौन करता है,
आप लोग करोगे, मतलब जो पार्टनर रहेंगे वो ड्राइंग करते हैं, जो मालिक रहते हैं वो ड्राइंग करते हैं, तो भाई ब्याज कौन देगा? फर्म देगी क्या? भाई तुमको ब्याज देना पड़ेगा। तो तुम जब फर्म को ब्याज दोगे तो फर्म के लिए क्या हुआ? फायदा। इसलिए अपन ने इधर लिखा है कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इधर क्यों लिखा है? क्योंकि कैपिटल तुम लगाते हो तो तुमको ब्याज मिलता है, कौन देती है? फर्म। तो वो किधर आता है? डेबिट साइड। ठीक, ए और बी दोनों का जो भी टोटल ब्याज रहेगा वो लिखेंगे और यहां बाहर प्लस कर देंगे। अब इसके बाद अब इसमें क्या करेंगे? दोनों साइड का टोटल मारेंगे। ठीक, दोनों साइड का क्या करेंगे? टोटल करेंगे। जैसे कि मान लीजिए इधर का हो रहा है 20,000 और इधर का कितना हो रहा है? 15,000। तो ज्यादा कौन सा है? 20,000। तो आप दोनों साइड क्या लिख दोगे? 20,000, इधर भी 20,000। लेकिन भाई इधर तो आपका कम पड़ा है ना, 5,000 रुपए का पड़ा है, कम पड़ा है, तो उसको आप क्या कर देंगे? टू प्रॉफिट। क्या भैया? टू प्रॉफिट, और ब्रैकेट में लिख देंगे ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, या फिर कभी कभी करंट अकाउंट में भी जाता है। ठीक है, ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्लियर है? और जो भी पार्टनर उनका नाम लिख देंगे, ए और बी, और जो भी प्रॉफिट होगा, जैसे भैया 5,000 रुपए जो कम पड़ गए थे, ठीक, वो कहां लिखेंगे? सबसे आखिरी वाले पार्टनर के सामने। ठीक, और जो भी प्रॉफिट रहेगा उसको उस रेशियो में क्या कर देंगे? बांट देंगे। या तो क्वेश्चन में रेशियो दिया रहेगा और अगर नहीं दिया रहेगा तो बराबर बांट देंगे। ठीक, यहां पर वो प्रॉफिट बांटकर लिख देंगे। क्लियर है यहां तक? अब इसमें एक चीज जो छूट गई है वो क्या है? इंटरेस्ट ऑन लोन। क्या भैया? इंटरेस्ट ऑन लोन। अब देखो बात क्या है, कुछ लोग मानते हैं कि भाई इंटरेस्ट ऑन लोन चार्ज है, तो चार्ज है तो वो किस में जाना चाहिए? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। और कुछ लोगों का ओपिनियन ये है कि नहीं भैया वो एप्रोप्रिएशन है। तो देखो अपने को अपने ओपिनियन को रखो साइड में। आपसे जो आर्टिकल ऑफ पार्टनरशिप बोलेगी, मतलब आपका पार्टनरशिप डीड जो बोलती है, अपने को उसके अकॉर्डिंग क्या करना पड़ता है? काम करना पड़ता है। अगर आपकी जो फर्म है उसमें इंटरेस्ट ऑन लोन को एप्रोप्रिएशन माना है तो आप इसमें लिखना, और अगर अपनी आपकी भी जो फर्म है, फर्म में अगर एप्रोप्रिएशन नहीं माना है, जो पार्टनरशिप डीड है उसमें उसको चार्ज मानना है, तो वो कहां चले जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस में। क्लियर है यहां तक? चलो, तो अगर बाई चांस आता है आपको क्वेश्चन में तो आप यहां पर टू इंटरेस्ट ऑन लोन करके लिख सकते हैं, जैसे अपन ने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिखाया है। क्लियर है? ये पूरा फॉर्मेट है वो जो मैंने एक बार आपको बनाकर दिखाया। तो देखो आपको प्रॉफिट इधर भी आ सकता है, और बाई चांस मान लो इधर कम पड़ गया तो उसको अपन क्या बोलेंगे? बाय लॉस, ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट। इज इट क्लियर? ठीक, अब इसके बाद मैं अभी 2 क्वेश्चन करवा रहा हूं। अभी सिर्फ सिंपल से क्वेश्चन अपन कर रहे हैं, हार्ड की तरफ अपन धीरे धीरे बढ़ेंगे। ठीक, ताकि एक आपकी हैबिट बन जाए कि हाँ असल में क्या होता है। ठीक, चलो, तो सबसे पहले क्वेश्चन अपन करते हैं। देखो मैं, और पहली बात क्वेश्चन सॉल्व कैसे करना है, तो देखो क्वेश्चन 2 बार पढ़ना है। ठीक, सबसे पहले भैया हरि गोपाल घनश्याम 3 पार्टनर है, 2-1-1 का उनका रेशियो है। ध्यान रखना ये रेशियो किस काम आता है? सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट बांटने का काम आता है। अब आगे क्या लिखा है? देयर कैपिटल, उनकी कैपिटल कितनी है? 28,800, 19,200 और 14,400। देन इसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, उनकी कैपिटल पर ब्याज कितना मिलेगा? 5%। आगे बोल रहे हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना है? वो भी 5% है। साल के अंत में 2023-24 में हमने भैया कितना प्रॉफिट कमाया? फर्म ने कितना प्रॉफिट कमाया? 27,600 का। और हमसे बोल रहे हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना कितना है? इतना इतना दिया हुआ है। आपसे बोल रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाइए। तो बहुत ही सिंपल सा है, फटाक से अपन जल्दी से बनाते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक, जल्दी जल्दी बनाना। फॉर द ईयर एंडिंग, फॉर द ईयर एंडिंग। अब कौन सी तारीख लिखूंगा मैं? तो ध्यान से सुनना, 2023-24 इसका मतलब भैया 31 मार्च 2024 रहा होगा। क्लियर है? ठीक, देन इसके बाद कॉलम बना लेते हैं अपन, ड्रॉ कर लेते हैं। यहां पे पर्टिकुलर्स, देन इसके बाद रुपीस का साइन, फिर पर्टिकुलर्स, देन रुपीस का साइन। ठीक, इधर पर क्रेडिट रहता है और इधर पर डेबिट रहता है। देखो पहले जब क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो भाई फॉर्मेट 2-5 क्वेश्चन में ढंग से बनाना। क्लियर है? जब हैबिट बन जाए कि हाँ यार ये इस तरीके से होता है, तो फिर जब अगर रफ में करते हो तो फिर भले फॉर्मेट ठीक है रहने दो, ऐसे ऐसी कर लेना। ठीक है, बट एक आध 2 क्वेश्चन में ऐसे अच्छे से बनाना ताकि तुम्हारी आदत बन जाए कि हाँ यार ऐसे बनता है, भूलो ना। क्लियर? अब देखो मैंने क्या बोला था, सबसे पहले क्या लिखोगे? सबसे पहले पूरे क्वेश्चन में भी अपन ने जब एक बार पढ़ा तो पहली बार जब अपन ने पढ़ा तो तब तुमको क्या देख लेना चाहिए? प्रॉफिट। क्या देख लेना चाहिए? प्रॉफिट। तो देखो कंपनी का प्रॉफिट कितना था? बाय नेट प्रॉफिट, बाय नेट प्रॉफिट बीडी। ठीक, बाय नेट प्रॉफिट
बीडी कितने रुपए है 27,600। देखो क्वेश्चन ऐसा पढ़ो कि भाई जैसे मान लो अभी ये क्वेश्चन हट भी जाए तो भाई तुम्हारे दिमाग में रहे कि हाँ यार क्या क्वेश्चन था और क्या नहीं था। क्लियर, इस तरीके से बिल्कुल फोकस के साथ एक बार क्वेश्चन पढ़ा करो। ठीक, तो भैया सबसे पहले बाय नेट प्रॉफिट कितना हो गया, बीडी कितना हो गया 27,600। अब मैंने क्या बोला था 2 बार क्वेश्चन पढ़ना है, तो एक बार तो पढ़ लिया। अब अपन वापस पढ़ते हैं। हरि गोपाल घनश्याम 3 पार्टनर है, उनका ये रेशियो है, तो ये रेशियो तो जब प्रॉफिट वगैरह कुछ निकलेगा तब बटेगा। ठीक, उस काम आएगा। आगे बोल रहे हैं उनकी कैपिटल कितनी 28,800, 19,200 और 14,400। अब मैं यहां पर तुमको एक और कॉन्सेप्ट बताता हूं, ध्यान से सुनना। LCD एप्रोप्रिएशन में नहीं आता है। क्या LCD एप्रोप्रिएशन में नहीं आता है। अब ये LCD क्या होता है, तो ये L से लोन, C से कैपिटल और D से ड्राइंग, ये तीनों चीज इसमें नहीं आती है। बट इन तीनों पर क्या आता है, इंटरेस्ट आता है। इन तीनों पर क्या आता है, इंटरेस्ट एप्रोप्रिएशन में आएगा। क्लियर है। तो भैया देखो कैपिटल तो आने नहीं वाली है, लेकिन आगे क्या लिखा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है 5%। तो भैया हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे देते हैं। इधर क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि फर्म देगी पार्टनरों को, तो फर्म पे क्या हुआ, लॉस हुआ। तो टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिख देते भैया। क्या नाम है उनका, हरि गोपाल और घनश्याम। ठीक, देन इसके बाद उनका इंटरेस्ट निकाल देते हैं। उनका इंटरेस्ट कितना कितना है, देखो 28,800 का 5%, 28,800 का 5%। अब यहां पर मैं एक और चीज तुमको बताता हूं। देखो कभी भी अगर तुमको क्या निकालना है, 5% वगैरह कुछ निकालना है, ठीक, तो देखो सबसे पहले 10% निकालो। क्या निकालो, 10%। 28,800 का 10% कितना होगा, और 10% कैसे निकालना है, बस एक जीरो पर क्या रख दो, सबसे आखिरी डिजिट पर क्या रख दो, हाथ रख दो। तो देखो इसका कितना आएगा 2880। अब इसका क्या कर दो, आधा कर दो, क्योंकि ये आपने कितना निकाला है 10%, तो इसका क्या कर दोगे, आधा कर दोगे। ठीक, तो आधा करेंगे तो कितना होगा, देखो 2 का आधा है 1, 8 का 4, 4 और 0। क्लियर है यहां तक। देन इसके बाद 19,200 का निकालना है। ठीक, तो भैया पहले इसका 10% निकाल लो और फिर क्या कर लो, आधा कर लो। ठीक, तो आई थिंक आप लोग को निकालना आता है, तो इसलिए मैं भी डायरेक्ट लिख देता हूं। अब जैसे 14,400, तो मैं एक बार और बता देता हूं। जैसे 14,400 है, तो इसका 5% कैसे निकालेंगे। अब मैं बच्चों वाला तरीका बता देता हूं, जो अपन बच्चों बचपन में करते हैं। 2 0 से 2 0 कट गया, 5 से इसका इंटू कर लो। 5 4 जा 20, 0 यहाँ पर 2, 5 4 जा 20, 22, 2 यहाँ पर 2, 5 बन जा 5 और 6 और 7 कितना हो गया 720। अब अपन इसका जरा प्लस कर लेते हैं। देखो प्लस पहले तो ये भैया 3 0। ठीक, और एक और चीज, जब लिखते हो ना तो बिल्कुल ऐसे नीचे नीचे लिखा करो, ताकि दोबारा तुमको फिर प्लस ना करना पड़े। नहीं तो बच्चे अधिकतर क्या करते हैं, पहले तो यहाँ पर ऐसे ऐसे कहीं लिख लेंगे और फिर वापस से क्या करते हैं, रफ कॉपी में पहले अच्छे से लिखेंगे नीचे नीचे और फिर प्लस करेंगे। भाई तुम्हारा टाइम क्यों बर्बाद कर रहे हो। ठीक, तो देखो पहले तो 0 0 हो गया। अब 6 और 4 10 और ये 2 12, 2 यहाँ पर 1, 9 10, 9 और 1 10 और 7 और 4 11, मतलब 21 हो गया। तो एक यहाँ पर 2 इधर, तो ये कितना हो गया 3120। अब अपने को करना है, आगे बोल रहे हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना परसेंट है, 5%। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना है 5%। तो भाई आपने ड्राइंग अगर करी होगी तो उस पर ब्याज दे देना। ठीक, लेकिन एक मिनट, आगे क्या लिखा है, साल के अंत में प्रॉफिट इतना है, तो प्रॉफिट पहले लिख चुके हैं। आगे क्या लिखा है, इंटरेस्ट ऑन देयर ड्राइंग। भाई साहब यहां पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का परसेंट दिया है और यहां पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग खुद निकाल कर दे दिया है। तो एक बात मेरी सुनो, अपन है कामचोर। क्या है, कामचोर। भाई जाहिर सी बात है, जब तुमको अगर ब्याज भी दिया है और निकाल कर भी दे दिया है, तो भाई क्यों परेशान हो गए, क्या कर लोगे, डायरेक्ट जो दिया हुआ है वो ही अपन लिख देंगे। ठीक, और वैसे भी इस क्वेश्चन में तो वो 5% किसी यूज का ही नहीं है। क्यों, क्योंकि आपने ड्राइंग कितनी करी वो तो अभी आपको पता ही नहीं है। अब इसके बाद अपन क्या करते हैं, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तो डायरेक्ट दिया हुआ है, तो अपन डायरेक्ट वो ही लिख देंगे। ठीक, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। क्लियर है। ठीक, अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, भाई इधर क्यों लिखा मैंने, मैं बार बार बता चुका हूं। आपने ड्राइंग करी है तो आपको कंपनी को क्या देना पड़ेगा, ब्याज देना पड़ेगा। ठीक, तो भैया अपन इधर लिख देते हैं हरि गोपाल और घनश्याम। ठीक, इन तीनों का ब्याज देख लेते हैं भैया कितना कितना है। इसका है 192, इसका है 240 और इसका है 288। तो अब इन तीनों का टोटल कर दो, तो इनका टोटल कितना आएगा 720। अब क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बचा है, बस अब अपने को करना है प्लस माइनस। ठीक, तो देखो अपने को दिख रहा है यार यहाँ का टोटल शायद ज्यादा होगा। ठीक, कितना होगा 6 और 6 12 13, मतलब 28,320 और यहाँ का तो सिर्फ 3,120 हो रहा है। कितना हो रहा है 28,320, इधर का भी और इधर का भी 28,320। ठीक, लेकिन एक मिनट, इधर तो हो रहा है,
इधर हो रहा है क्या 28,320? नहीं हो रहा है। तो भैया कितना कम पड़ रहा है वो अपन जरा माइनस कर कर देख लेते हैं। ठीक, तो 28,320 में से 28,320 में से 3,120 क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। 0 0 2, ये 5 और ये 2, 25,200, 25,200। तो इसको क्या बोलेंगे, टू प्रॉफिट ब्रैकेट में TTPC। ध्यान रखना अपन ने पढ़ा था ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो देखो वो 2 लाइन में आएगा, अभी मैंने शॉर्ट में लिख दिया है। अब अपन क्या कर देंगे, हरि गोपाल और घनश्याम में क्या कर देंगे, उसको बांट देंगे। ठीक, हरि गोपाल और घनश्याम में कर देंगे, बांट देंगे। लेकिन एक मिनट, कितना कम पड़ा है, 25,200। इसको लिखूंगा कहां मैं, घनश्याम के सामने। 25,200 जो आखिरी पार्टनर होता है उसके सामने लिखते हैं। अब इस 25,200 को अपन क्या कर देंगे, इस रेशियो में क्या कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ठीक, तो डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं यार, पहले इसको मैं रफ कर देता हूं यार। मुझको किसको डिस्ट्रीब्यूट करना है, इस 25,200 को। तो अब यहां पर भी देखो 25,200 इंटू, सबसे पहले किसका निकालना है, हरि का। किसका निकालना है, हरि का। तो भैया हरि का रेशियो कितना है, 2। कितना है, 2। तो ऊपर मैंने लिखा 2, और अपॉन में क्या आएगा, तो देखो अपॉन में इन सबका क्या आता है, टोटल 2 + 1 + 1 मतलब कितना होगा, 4। और अब एक और चीज, तुम्हारा मन कर रहा होगा 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 काट दूं, लेकिन नहीं, तुमको क्या करना है, नीचे वाले से ही इसको काटना है। ठीक, क्यों करना है अभी बताऊंगा। 4 1 जा 4, 4 के टेल में 25 नहीं आता है, तो 4 6 जा 24, कितना बच गया, यहां पर 1 बच गया। 4 3 जा 12 और 2 0 को 2 0। अब अपन क्या करेंगे भाई, 2 से इसका इंटू कर दो। ठीक, तो कितना जाएगा भैया, 12,600। अब किसका निकालना है, गोपाल का। किसका निकालना है, गोपाल। देखो गोपाल का शेयर कितना है, 1। कितना है, 1। तो भाई बस यहां पर 2 की जगह क्या रख दो, 1 रख दो। 4 से तो तुम पहले काट चुके हो, इसलिए मैंने बोला कि नीचे वाले से काटना। ठीक, तो भैया 1 का इंटू कर दो 6,300 से, तो कितना आएगा, 6300। और घनश्याम का भी कितना है, 1 है, तो इसका भी कितना आएगा, 6300। और ये जो लास्ट वाला होता है इसके नीचे क्या कर देते हैं, लाइन खींच देते हैं। क्लियर है, एक क्वेश्चन अपना हो चुका है। क्लियर है यहां तक। अब अपन बात करते हैं, एक और क्वेश्चन अपन कर लेते हैं, सेम ऐसा ही है, बस थोड़ी सी और चीजें क्या कर दी है, एड ऑन कर दी है। ठीक है, देखो पहले फिर वही चीज, पहले क्वेश्चन पढ़ो, क्या लिखा है, जय विजय संजय 3 पार्टनर है, उनका रेशियो कितना है, 2 1 1 का है। आगे बोल रहे हैं उनकी कैपिटल 28,800 19,200 14,400, ऑलमोस्ट वैसा ही है। आगे बोल रहे हैं जिस पर कैपिटल पर ब्याज कितना है, 5% का है। आगे बोल रहे हैं संजय को क्या मिलेगी, सैलरी। यहां पर थोड़ा सा अलग है, संजय को क्या मिलेगी, सैलरी। और विजय को कमीशन मिलेगा किस पर, 3%। किस पर मिलेगा, ग्रॉस सेल्स पर। किस पर, ग्रॉस सेल्स पर। आगे बोल रहे हैं फर्म शोड, और फर्म का प्रॉफिट कितना है, 27,600। आगे बोल रहे हैं ग्रॉस सेल्स कितनी है, 3,36,000। और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग भी आपको निकालकर दिया हुआ है। ठीक, हमसे बोल रहे हैं आप भैया क्या बनाइए, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। ठीक, तो अपन जरा चालू करते हैं। सबसे पहले अपन बॉक्स बना लेते हैं। ठीक, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, इधर लिख देंगे फॉर द ईयर एंडिंग। किस साल के अंत में बना रहे हैं वो लिख देंगे, अगर तारीख दी हो तो ठीक, नहीं दी हो तो डैश 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 करके छोड़ देंगे। अब इसके बाद फॉर्मेट बनाते हैं यार अपन। चलो सबसे पहले अपन यहां क्या कर देंगे, पर्टिकुलर्स रुपीज, पर्टिकुलर्स रुपीज, इधर पर क्रेडिट रहता है और इधर पर डेबिट रहता है। चल अब इसके बाद वापस से क्वेश्चन पढ़ते हैं। सबसे पहले देखो मैंने क्या बोला था, सबसे पहले ध्यान रखना क्या लिखना है, बाय नेट प्रॉफिट बीडी, बाय नेट प्रॉफिट बीडी, बाय नेट प्रॉफिट बीडी। ठीक, और बीडी कितने रुपए हैं, तो भैया मैंने बोला था पहले ही ऐसा क्वेश्चन पढ़ो कि एक बार में दिमाग में आ जाए। क्या भैया, 27,600। ठीक, अब अपन करते हैं वापस से क्वेश्चन पढ़ते हैं। जय विजय संजय 3 पार्टनर, उनका रेशियो, ये रेशियो कब काम आएगा, जब प्रॉफिट या लॉस कुछ आएगा। देन इसके बाद क्या लिखा है, उनकी कैपिटल 28,800 19,200 14,400 है। आगे बोल रहे हैं जिस पर ब्याज मिलेगा, पार्टनर ने कैपिटल लगाई है, ब्याज उनको मिलेगा। फर्म का क्या हुआ, लॉस किधर जाएगा, डेबिट साइड। तो क्या लिखेंगे, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कितने कितने रुपए के नाम लिख देते पहले, तो क्या नाम है, जय विजय और संजय।
ठीक, जय विजय और संजय। अब इसके बाद उनका ब्याज कितना कितना, तो देखो अभी अपन ने सेम क्वेश्चन करा था, तो वही अपन को ब्याज अगर याद है तो वो लिख देते हैं। 1440, फिर था 960 और इसका था 720 और इनका टोटल कितना था 3120। ठीक, अब इसके बाद आगे क्या लिखा है, सैलरी मिलेगी किसको, संजय को। किसको मिलेगी, संजय को। कौन देगा, फर्म का क्या हुआ, लॉस, तो टू सैलरी और किसको मिलेगी, संजय को। तो नीचे नाम लिख दिया संजय और कितने रुपए मिलेगा, तो भैया उसको कितना मिलेगा 7200। तो संजय के सामने लिख दिया 7200। चलो अब अपन चालू करते हैं। तो देखो विजय को क्या मिलेगा, कमीशन। विजय को अब क्या मिलेगा, कमीशन। किस पर मिलेगा, सेल्स पर। कितना परसेंट, 3%। ठीक, तो भैया 3% निकाल देते हैं जरा। कमीशन कौन देगा भैया इसको, कमीशन फर्म देगी। फर्म का क्या हुआ, लॉस हुआ, इसलिए अपन इधर लिख रहे हैं 2 कमीशन किसको मिल रहा है, विजय को। विजय अब कितना, तो भैया 3,36,000 का कितना परसेंट, 3%। तो निकाल देते हैं अपन 3,36,000 का कितना परसेंट है, 3% है। तो 3/100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 3 0 जा 0, 3 6 जा 8 10, 8 यहां पर 1, 3 3 9 और 10, 0 यहां पर 1, 3 3 9 और 10 कितना आ गया 10080। अब इसके बाद क्या लिखा हुआ है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इतना है। तो भैया इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग किधर आएगा, इधर। क्यों आएगा, क्योंकि ड्राइंग तुमने करी है तो तुम कंपनी को ब्याज दोगे। फर्म का क्या हुआ, फायदा। तो बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितने रुपए, वो उनका नाम लिख देते हैं, जय, विजय और संजय। ठीक, पैसा वो नाम, वो पैसा लिख देते हैं उन लोग का 192, 240 और 288। ठीक, अब इसके बाद इनका टोटल मार देते हैं 720। क्लियर है। अब अपन चलते हैं इसका प्लस माइनस करते हैं। ठीक, तो प्लस माइनस करते हैं यार, चलो प्लस माइनस करते हैं। इधर का कितना होगा, देखो इधर का 10,000 और ये 10,000, मतलब टोटल मिलाकर कितना होगा 10 20,000 और ये 20,400 इधर का हो रहा है 20,400। जबकि इधर का कितना हो रहा है, इधर का भैया वही 28,320। तो भैया ज्यादा कौन सा है, 28,320। इधर भी और इधर भी 28,320। क्लियर है। लेकिन एक मिनट, इधर तो 20,400 ही हो रहा है, तो भैया कम करके देखते कितना हो रहा है। 28,320 में से ये माइनस कर देते हैं, तो 0 2 3 में से 4 गया तो 9, 7 में से 0 गया तो 7 और ये तो हट गया 7920। इसको मैं क्या बोलूंगा, टू प्रॉफिट। क्या बोलूंगा, टू प्रॉफिट ब्रैकेट में TT PC। ध्यान रखना, ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल। अब क्या कर देते हैं, ए और बी, क्या नाम है उनका, जय और विजय, जय विजय और संजय, उनमें बांट देते हैं। ठीक, जय विजय और संजय, जय विजय और संजय। देखो संजय के जस्ट सामने में क्या लिख दूंगा, जितना कम पड़ा है 7920। क्लियर। अब अपन क्या करते हैं, इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं इन तीनों में। क्लियर है। तो भाई डिस्ट्रीब्यूट करना आप लोग को आता है, मैंने कैसे बताया आप लोग को भैया, उनका रेशियो क्या है 2:1:1। तो भैया 2:1:1 में अपन क्या कर देते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। किसको, 7290 को, 7920 को क्या कर देते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। किसमें, जय विजय संजय में। उनका रेशियो क्या है 2/4। ठीक, 4 से काटते हैं, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, कितना आ गया 3 आ गया। ठीक, 4 9 जा 36, कितना आ गया 3 आ गया। 4 8 या 32 और 0 को 0। अब 2 से क्या कर दूंगा, इंटू कर दूंगा, तो इसका कितना आएगा 3960। और उन दोनों का कितना था 1 1, तो यहां पर 1 कर देते हैं। तो ये 1 से जब अपन इंटू करेंगे तो 1980 और 1980। ठीक, आज अपन ने सिर्फ 2 ही क्वेश्चन करे हैं, बहुत ज्यादा सिंपल क्वेश्चंस थे। अब अपन धीरे धीरे आगे टफ क्वेश्चंस की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, बट अगर आपको वीडियो लिटरली अगर पसंद आ रही है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम ग्रो कर सकें, और कमेंट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक यू।